वरदोऽपि भारती विभूतेऽतीत कृतो मुनिः शिवाय धात्रे सुमताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिदेव जरस महावीर भगवान की जय, गौरीश्वर भगवती भगवान की जय, कल्चरवंतेश भगवान की जय। ज्ञानियों के ज्ञान में तो, ध्यानियों के ध्यान में तो, संगीतों की तान में तो आने की बिरारी है। सुकृतों की बुद्धि में तो, शिवी की रिद्धि में तो, ब्रह्मादि के ब्रह्म में तो ज्ञान हो बिरारी है। विष्णु की शान में तो, राम हनुमान में तो, भिन्न भिन्न मत के तुम मति में बिरारी है। वैशेषिक शंकराचार्य वाग्मत जैनियों के अमित मति माने मन की बिरारी। दासन मई जुमनी माता की जय। कुंदकुलाचार्य भगवान की जय। विशेषरी के ब्रह्मचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री सांसारती महाराज जय। तकरी पट्टाधीश आचार्य समय गुरु श्री धर्म सारथी महाराज जय। हम शिक्षक ज्ञान स्वामी आचार्य कब श्री सुसारथी महाराज की जय। एकम नव प्रभुराज की जय। धर्माना की मैं व्याख्या हूँ। पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। कौन थे, क्या हो गई और क्या होंगे अभी, आओ जहां हम सब नवोदिया के जीव थे और वहां से प्रश्न को शांत करते करते मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते। मनुष्य पर्याय में भी उत्तम देश, संगति, श्रावक कुल सब कुछ अच्छा मिला। और क्या होंगे अभी, विश्व मनुष्य पर्याय की तो संभावना है। मनुष्य पर्याय में केवल धन का महत्व होता है कि आज तक हम धनवान क्यों नहीं बने, लेकिन इससे विपरीत सोच लें कि आज तक हम भगवान क्यों नहीं बने। धनवान तो सोचे दारा और लक्ष्मी पापी के लिए। धनवान बनने का फायदा क्या है बता। धनवान बनने के बाद उस भगवान के चरणों में नाता रखना। एक फकीर था, नया नया आया। उसने विचार किया गांव में तो बहुत मांग, आज बादशाह के दरबार में जाके बादशाह अल्लाह बरकत दे मांग। फकीर वहां पहुंचा, उसने देखा अरे बादशाह खुद उससे मांग रहा, उसके पास ही कभी वहां में क्या रहेगा। अरे जिससे वो मांग रहा उससे हम मांग रहे, इसका ऐसा नहीं क्यों। दिक्कत थी, आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम भी भगवान बन सकते, क्योंकि धनवान बनते हुए लोगों को देखते और भगवान बनते हुए
सामने बैठी विनय अनुषा, जिस दिन इस मोक्ष मार्ग का विश्वास हो गया, आप की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, उसी दिन हमको भगवान दिल जाएगा। भगवान तो विशुद्ध भगवान बनने के लिए, जिसे तीर्थंकर प्रगति कहते हैं, उनकी सर्वोत्कृष्ट प्रगति तीर्थंकर, श्रावक जीवन का सर्वोत्कृष्ट पुण्य का फल चक्रवर्ती, और साधु जीवन का सर्वोत्कृष्ट पुण्य का फल तीर्थंकर। एक जीवात्मा कैसे तीर्थंकर बनता है, दर्शन शुद्धि से उसकी यात्रा प्रारंभ। दर्शन विशुद्धि से ले जाकर वास्तविक दर्शन विशुद्धि के प्रभु को विनय संपन्नता के वाहन में रखा है। दी जाने विशेष रूप से नए यानी दी जाने में संपन्न मानुष और विनय संपन्नता आचरण में 5 प्रकार की विनय कही, जैसे आपकी गाड़ी में कितने पहिए होते हैं? 5 में 5 है। इन्हें कहा है कितने पहिए? 4। स्टेपनी का भी पहिया कितना? 5 स्टेपनी जो पहिया है वो 4। इसी प्रकार से उपचार में ज्ञान में, दर्शन में 4, तप में 4 गुण, उपचार में मोक्ष मार्ग। जब गाड़ी है तो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर को लाइसेंस नहीं तो ड्राइवर लाइसेंस हो और पियक्कड़ तो गाड़ी है, और लाइसेंस भी है और पियक्कड़ भी नहीं है, लेकिन ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर तो गाड़ी। इसीलिए मोक्ष मार्ग का ड्राइवर कैसे चाहिए? शील उद्देश्य नहीं, शील यानी लाइसेंस, व्रत यानी विषम रहे, अनचार अत्याचार रहे का पालन। गाड़ी की जवाबदारी हो गई तो दर्शन विशुद्धि पीछे रखती है, उसकी रक्षा करने वाले अमीश ज्ञान को मानो निरंतर रखना सकते हैं। तराजी पलट कर सावधान करें। संवेग की गति से वाहन में शक्ति त्याग, पुरानी मंजिल का त्याग, पुरानी भावनाओं का त्याग, क्षीण भावनाओं का त्याग, शक्ति पर अपनी शक्ति के अनुसार। संसारी जीव धर्म में तो शक्ति देखता है, मेरी शक्ति है,
पापुल ने विषय भोग में अपनी शक्ति का विवेक देखता है, शक्ति से ज्यादा लगा लेता है, उधार ले लेगा, ब्याज भी ले लेगा, चोरी कर लेगा, वहां शक्ति का। देने में तो शक्ति देखता है, लेने में शक्ति देखता है, तो उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए। यदि आप ये पत्थर लगते और उसमें असर भी ना हो, ले लो, क्या करो? दोनों हाथों से जब लो, धक्का मुक्की दोगे, करोगे नहीं करोगे? बोलो, ले लो। और परात रख दी जाए कि भैया एक एक रुपया डाला, 1 रुपया क्यों नहीं खाना? शुभ हम लेने के लिए कितने आकर्षित हैं, जितना अहोभाव से लेने के लिए रहता उससे ज्यादा अहोभाव से देने की बात। किसान जब देता है मिट्टी को, बीजों को दोनों हाथों से डाल, तब उसे रिटर्न मिलता है। दान और पूजा में लगाया हुआ धन नियम से स्विस बैंक का धन है, आपको ही उसका चक्रवर्ती ब्याज के समान फल मिले। बाकी तो सब खाया खोया गया। तो शक्ति का त्याग की बात बताई गई थी उसमें, तो आप लोग पूजन के उसमें पढ़ते हैं। दान चार सर्व को कीजिए। 2 दान श्रावक के प्रमुख है, आहार दान, औषधि दान, और 2 दान साधु के प्रमुख है, ज्ञान दान और अभय दान। श्रावक के 4 दानों में ज्ञान दान नहीं आता, अभय दान नहीं आता, वशत का दान आता, उपकरण दान आता। क्योंकि यहाँ 16 कारण भावना चलेगी। 16 कारण भावना में 3 ही दान है, आहार दान, ज्ञान दान और अभय दान। तो आपके हिस्से में तो एक ही रहेगा। ज्ञान दान करने का आपको अधिकार नहीं, अभय दान देने का अधिकार है। और दान का मतलब धनाधन देखना चाहिए। सोचिए, पुराने लोग कहते थे दाएं हाथ का किया हुआ दान बाएं हाथ को बता दिया। कितने आए पता? बाएं हाथ को कब पता लगी बताओ? या आप लोग अब लोग दान में तो क्या क्या गिर देते हैं, बड़े विचित्र हैं। महाराज के आहार की राशि गिर देते हैं, महाराज के थाली की कटोरियां भी गिर देते, महाराज के खाने का सामान गिर देते। कितना सामान गिरने के लिए
व्यक्ति आज अच्छा महाराज जी की नाम अच्छा कोई बात महाराज की किस्मत है मिल रहा है। एक शेर जी खड़े थे दरवाजे सवेरे सवेरे भिखारी आए। वो भिखारी भी क्या मैं नया शेर जी को देख करने का दिया दे दो। शेर जी कहने लगे पत्नी घर में नहीं। भिखारी गुस्सा आता है पत्नी थोड़ी मांगना। अब शेर जी को गुस्सा आई कुछ भी नहीं है। भिखारी गुस्सा आता है शेर जी तुम्हारे घर में कुछ नहीं है तो आ जाओ हमारे संग। हमेशा आदमी ये सोचता है जब हमारे पास इतना हो जाएगा तब खरीदेंगे। और ये सोच लिया तो जितना हो गया ना फिर आदमी आगे बढ़ जाता है, लोग बढ़ जाता है। अभी इतना हो जाए दान कर देना, दान देना इतना आसान नहीं। परिणाम कितनी जल्दी पलटते हैं। और एक व्यक्ति जंगल से जा रहा, एक जंगली जानवर उसके पीछे। अब बचने के लिए कुछ नहीं लगा, एक पेड़ था उस पर चढ़। अब चढ़ तो गया, चढ़ने में ताकत होती है, उतरने में ताकत आ जाएगी। अधिकतम व्यक्ति जब गिरता है तो उतरने में तो बहुत कम अवसर। उतरने लगा देखे नीचे का जब तो मरे। भगवान को बोले भगवान उतार ले, 500 व्यक्तियों को जिवाऊं। भगवान उतार ले, 500 तो बहुत होते हैं, 250 थोड़ा सा लगेगा। भगवान 250 बहुत होते हैं, 500 करते नीचे आते। कहते भगवान तुमने क्या किया? मैं तो अपने पैर से उतरा, क्यों जुमाऊं तुम? किसी को क्यों जुमाऊं? तुमने क्या किया? जब जी विपत्ति में होता है तो भगवान गुरु को सबको याद। और जब कष्ट आता है तो भगवान गुरु को सबको याद। जैसा बोएंगी वैसा खाएंगे, जैसा देंगी वैसा। दान में विधि द्रव्य दात्री 5 विशेषांतर विशेष 9 भक्ति भी है और देने योग्य वस्तु द्रव्य है और देने वाला दाता, देने वाला पाता। दान की परिभाषा जो बताए
नौ नई उत्पत्ति। सप्तगुण समाहितेन सुते असुनारंभान मारिया नाम विश्वते। नौदा भक्ति को 7 गुण सहित और 3 प्रकार की शुद्धि पूर्वक पुरुष शुद्धि, आचरण शुद्धि और शरीर पूर्वक किसको? अब सुना जो पंच सुना के त्यागी हैं वो हमारी बात है। दाता की लक्षणावली ऊपर नौदावती 7 गुण और 3 प्रकार की सुख। तो पात्र कैसा होना चाहिए? पंच सुना है, आप सुना चक्की, चूल्हा, उखली, परंडा और झाड़ू, ये 5 सुना देगा। जो पंच सुना के त्यागी है ये सब पाप है। इसीलिए उस श्रावकाचार्य कहीं भी कोई गुणस्थान की चर्चा नहीं। जब अवग्र मिथ्या दृष्टि जीव मुनिराज बन जाता है तो लोग उसकी भी पूजा करते हैं। तो वहां पर वो मुनिराज की पूजा उसके स्वरूप की पूजा है, गुणस्थान की पूजा। क्योंकि उस जीव ने क्या है? 5 सुनाओं को त्याग करना भी बहुत है। दान जो स्वेच्छा पूर्वक हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के दिया जाता होता है। आज के समय में दान का स्वरूप विकृत हो गए। जितना दान जा रहा है सब ध्रुव खंड में इकट्ठा हो रहा है। ध्रुव धाम आत्मा का ध्यान करने वाले हम संत लोग ध्रुव खंड में लगे। कहते हैं ध्रुवीखंड। पहले जमाने में बाजार में जब निकलते थे तो नाई की दृष्टि लोगों के बालों पे रहती। हमने हाथ बजाते थे गाँव। मोची की दृष्टि लोगों के पैर पर रहती। कपड़ा बेचने वालों की दृष्टि कपड़ा बेचने वालों और श्रावकों की दृष्टि शादियों पर रहती थी, बात पर रहती थी कि कब आए और हम अपने आप को धन्य करें। अब जमाना बदल गया। नाई की दुकान पर लाइन लगती है, कपड़े की दुकान पर लाइन लगती है,
और पैर में पहनने वाले जूते चप्पल ऐसी सुगरों में बिक रहे, और पेट में खाई जाने वाली सब्जी फुटपाथ भी बिक रही। जमाना देखा है मैंने जूते चप्पल का, हाट बाजार में ऐसे लगा। आज जूतों को इतना सम्मान, चप्पल को बाप, और जो पेट में जाने सब्जी पड़ी हुई फुटपाथ। अब हम जैसे साधुओं की दृष्टि दाताओं पे कौन दाता है? पहले श्रावक की दृष्टि रहती कब पात्र में जब कम में हल्का हो। आत्मा को परमात्मा बनाना इतना आसान। हम वितरागी साधु, हम वितरागी साधु और वितरागी हो गए, और तो मुनि भक्त श्रावक सब मनी भक्त हो गए। दृष्टि कौन बदलना? शक्ति का त्याग। पिछले दिनों बताया था, दान 4 प्रकार। तो आप दान दो या मत दो, साधु को 4 प्रकार के दान निरंतर देना। आप दान देते हो इस शरीर के लिए, और महाराज दान देते हैं आत्मा को। ज्ञानामृतम भोजनम, अमृत ज्ञान भी अमृत का भोजन कराते हैं। औषधि दान देते, जिस रोग की औषधि लुकमान हकीम पर भी नहीं थी। सबकी दवाई थी पर शक की दवाई थी। पर पंडित प्रभुत्तम जी भ्रम रोग हर जिनके बचन, भ्रम रूपी रोग को नष्ट करने वाले भ्रम रोग हर जिनके वचन को चंद्र थे और ज्ञान दान देते। ज्ञान का मतलब ये नहीं है गाथा ग्रंथ सूत्र टीका पढ़ के सुना दे। ज्ञान का मतलब है अनुभूति पैदा, फीलिंग पैदा करना। प्राचीन काल में गुरुओं का उपदेश होता था, सुनकर के हजारों व्यक्ति एक साथ बिल्कुल कहने का साधु जीवन जानना, ग्रस्त को उपक्रम ध्यान का उद्देश्य, और अभयदान। श्रावक अभयदान दे नहीं सकते। और आपको वशत का दान, अभयदान अभयदान प्राणी मात्र के प्रति उसकी करुणा का, सुखी रहे सबकी जगत में, कोई कमी ना
अभयदान साधु लिखते हैं, खम्मा में सब जीवा सब जीवा मेरी में सब बुद्धि सुबह मन छिन्न के इस कार्य का ऊपर करके सभी गुणों से क्षमा मांगे और अपनी तरफ से क्षमा कर ज्ञान दान आत्मस्वीकृति व्यक्ति अंदर में चिंतन में उतर जाता है, बात बिल्कुल सही। जैसे आहार दान से शरीर तक होता है, आहार करने से शरीर, ऐसे ही ज्ञान दान के द्वारा आप भीतर अज्ञान दूर होता है, वासनाएं पाप दूर। कहने का था कि साधु नित्य प्रतिदिन 4 प्रकार की ध्यान होता है। बहुत जरूरत है, जब त्याग किया जाता है पीछे मुड़ के नहीं देखता है। त्याग किया जाता है और दान दिया जाता है। जो दिखने में आता है वो दान है, जो दान देने के बाद अंदर घटित होता है वो त्याग है। जाने के पहले इस संसार से जाने के पहले, इस संसार को छोड़ने के पहले कुछ अपने हाथ से ले जाना। बाद में आपके नाम से कोई कितना ही करता है तो कोई नहीं, अपने हाथ से हाथ के साथ खाए खुदा। दान का मतलब है अपनी संपदा का सदुपयोग करना। धन का सदुपयोग करना दान। व्यक्ति धन का कल्याण नहीं कर, बीमार पड़ा, वचनों की प्रवृत्ति अनलिमिटेड, और मन अनर्थ दंड में चला। कहने का तात्पर्य यदि हम तन वचन और मन का कल्याण नहीं कर पाते तो धन का ही कल्याण, और धन का कल्याण होगा दान के द्वारा।
गणेश प्रसाद जी वर्णी जी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की संग्राम में योगदान दिया। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी ने जबलपुर के अंदर चादर की अपनी ओढ़ने की दान मिले। हम लोग सोचेंगे भाई चादर से क्या मतलब, उनकी चादर की बोली लगेगी। उस जमाने में 2000 रुपये की बोली थी। आप 30 भामाशाह इतना धन महाराणा प्रताप, तो कम से कम हम लोग तन का कल्याण नहीं कर पाए और बच्चों का कल्याण तो हो ही नहीं रहा। न बच्चों से हो रहा, न बच्चों का, सबकी व्याकरण बिगड़ गई। हमारे उत्पाद आचार्य भगवान ने तीन प्रकार के शास्त्र, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद शास्त्र, वचन की शुद्धि के लिए व्याकरण शास्त्र और मन की शुद्धि के लिए अध्यात्म शास्त्र। आचार्यों की दृष्टिकोण है। कहने का तात्पर्य मन की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, पर ये धन की शुद्धि कैसे? धन की शुद्धि दान की वृत्ति की, बचपन से ही थोड़े संस्कार दान के जागृत करना है। छोटे छोटे बच्चों को वंदन करना, उनके हाथ में सिक्का देकर के गोलक में करना। संस्कार। एक साधु महात्मा रास्ते से निकल रहे और वो संत महात्मा थे भिक्षावृत्ति से। एक ग्रस्त के सामने पहुंचे, घर के सामने, और कुछ मांगने निवेदन। घर की एक छोटी सी बालिका ने एक मुट्ठी राख उस महात्मा की गोदी में डाली। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। थोड़ी दूर आगे गए, कुछ भक्त लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने गुरुजी से पूछा, उस बालिका ने एक मुट्ठी राख दी और आपने ले ली, राखी क्या? गुरुजी के कम से कम आज उसने देना तो सीखा।
हम देते हैं और उस पर अधिकार भी जमाते हैं, इसलिए वो दान नहीं कहलाता। एक भाई साहब 10 बजे के लगभग परिवार के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे पार्टी। एक उनके बहुत पुराने मित्र पहुंच गए। तो उन्होंने कहा यार आपको भोजन करने के लिए जाना है, सब नहीं होता है आपके देश में, क्या बोलते पूरे परिवार का सब। और उसमें पहले जमाने में जोड़ दीजिए चूल्हा। चूल का मतलब है घर में चौका। इतनी अच्छी बातें समझता हूँ। घर में चौका नहीं लगेगा इसका मतलब है हमारे देश में शब्द और ये कई पावने चूल करना। यदि आपके रिश्तेदार भी आ जाए अकस्मात तो वो भी हमारे यहाँ भोजन करने ही आएंगे, आप करने। और उसका मित्र पहुंच गया, तो यार हमें तो घूमने जाना है और घर में आज कुछ बनना नहीं है। तो लगा क्या अरे आप ही चलो। अरे यार चलने लाए कपड़े नहीं, कपड़े क्या कपड़े नहीं, हमारे बहन अपने कपड़े पहना। अब सबसे परिचय कराया, ये मेरे मित्र हैं, बम्बई से आए हैं और उन्हें कपड़े मेरे किसी ने पूछा ही नहीं। फिर गए, ये मेरे मित्र हैं बम्बई से आए हैं और कपड़े के बारे में कुछ नहीं। ये कपड़ा कहां से आया? देने की बात तो वही बताना कि मैंने दिया है, मैंने दिया है। वो दान तो है, नादान मुश्किल दान बन, उसका जो सही फल मिलना चाहिए। कभी जीवन की एक अनुभूति याद करो जो आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया और वो केवल आपको ही मालूम, दूसरे को मालूम नहीं। वो जो खुशी को आनंद स्वाद उसका है। जैसे ही हम उसका प्रदर्शन करते हैं उसमें जन्म लग जाता है, निदान हो जाता है। शादी लाभ पूजा की पर दान देना इतना सरल नहीं। प्राचीन काल में ये तो 100-200 साल से परंपराएं चल गई। पंचायत पहले जमाने में एक ही व्यक्ति मुंह से लेकर के शिखर तक मंदिर पूरा अपने द्रव्य से, और अहंकार ना हो जाए इसलिए या तो सीढ़ी और या कर छोड़। तो कहते भाई सेठ जी भैया मैं इतनी ताकत थी, अब तो आप सब संभालो। क्यों? सीढ़ी बनाने में जब सबका धर्म लग जाएगा तो सबके अंदर उस मंदिर के प्रति अपनत्व आ जाए। कि मेरा भी इसमें धर्म लगा है, अपनत्व।
दिल्ली की पुरानी आपको पुरानी दिल्ली शाहजहाबाद में शेख शेख जी ने वहां पर मंदिर बनना पूरा खर्चे से और सीढ़ी लेके तो नहीं सब लोगों ने सहयोग किया। उसके बाद जब पंचग्रहण प्रतिष्ठा होने का नंबर आया, शेख जी ने कहा कि पूरे जैनों को निमंत्रण। जिनने कहा 6 दिन 7 दिन किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सब यहाँ खाओ धर्म। उनकी उनकी सेवक जगह जगह जैनों ने सब जगह निमंत्रण दिया। खोमची माता जय, उसको निवेदन किया, भैया इतने तारीख से इतने तारीख तक शेख जी पंचकलाम करा रहे, आपके सब परिवार भोजन की व्यवस्था। खोमची माता कहने लगा, भैया हम शेख जी के घर नहीं खा सकते। शेख जी के घर नहीं जा सकते, शेख जी ने तो तुम्हारे निमंत्रण दिया। इतना सुंदर जवाब दिया। जब शेठ जी के घर खा नहीं सकते, शेठ जी को अपने घर खिला नहीं सकते, शेठ जी हमारे घर खा नहीं सकते, तो हमें उनके घर खाने का देखिए। शाम को जब उनके मुनीम साहब नौकर सेवक पहुंचे, शेठ जी ने पूछा, भाई क्या हुआ, सबका सब हो गया? बोले हाँ सबका हो गया, सबने निमंत्रण स्वीकार, सबने खुशी जाए, परंतु एक जैनी व्यक्ति को खोमचा का ठेला लगा, उसने आपके निमंत्रण को स्वीकार। कारण पूछा, खोमचे वाले ने कहा है कि जब शेठ जी को जिमा नहीं सकते तो शेठ जी की गलती नहीं करता। दूसरे दिन शेठ जी ने शेखों को आदेश दिया, पक्की तैयार, और सेवक खोमचे वाले को जानता कहाँ खड़ा हो, साथ में बैठ दूर तक अपनी खड़ी करके वहां से पैदल चल करके खोमचे वाले के पास कुछ बोला नहीं, मुट्ठी भर चने उठाए हाथ से और खाना शुरू। जब वो चना खा लिए तब सेठ की हाथ जोड़ करके बोलते, भैया हमने तुम्हारे घर का भोजन कर लिया, आप हमारे घर भोजन कर लें। दादा ऐसा होता है, देने का आग्रह होता है, पात्रों को ढूंढता है, और पात्र भी हो फिर भी देने का भाव ना हो तो क्या होता है। एक भिक्षुक सुबह सुबह वृद्ध अम्मा के घर भिक्षा मांगा। अम्मा कहने लगी, भैया मेरे घर तो सूतक है और सूतक में दान। तो नया नहीं होगा, उसने ऐसे ही पूछ लिया, अम्मा कितने दिन का सूतक हुआ? अम्मा कहने लगी कि जब तक जन्म लिया होगा बालक, मर नहीं जाएगा तब तक सूतक। अब भिखारी चक्कर में दिया, इतना बड़ा भी सूतक होता हो, जन्म लेने वाला मर जाए तब तक का सूतक, वही जन्म लेने का तो 10 दिन का होता है, मरने का 13 दिन में। अब तो सूतक होता ही नहीं था, तो किसी के घर में सूतक बचेगा क्या?
ना सूतक बचा ना पातक बचा। पहले कम से कम 45 से 40 दिन तक वो महिला अपने एक स्थान पर रहती थी, वहीं अपना खाना पीना ज्यादा अपने नित्य कर्म कर लिया और वहीं करके सतत घूमती थी। अब ज्यादा कुछ कहना नहीं है, क्या तो सब जानते हो। आजकल का हमारा श्रावक सर्वक हो गया, क्या महाराज तो सर्वक हो गए, नहीं होंगे हमारा श्रावक सर्वक सब जानते। ना घरों में सूतक बचा ना पातक बचा। सवेरे सूतक हुआ, पातक हुआ और शाम को उठावनी होती है, एक ही दिन में कर दी गई और रो रहा है 13 दिन। भिक्षु ने ये पूछा, मां कौन सा किस कारण से हो गया, कितने दिन का है? बोले जन्म दिया हुआ बालक, जब तक मर नहीं जाएगा तब तक का सुख। और भिक्षु, अरे अम्मा ये बताओ ऐसा कौन सा बालक है? अम्मा के दरिद्रता रूपी बालक पैदा हुआ है, दरिद्रता का बालक पैदा हुआ है, तब तक हमारे सुख। शायद आप लोग को ध्यान नहीं चाहिए, दरिद्रता का बालक है, गर्मी खाने को नहीं मारा तो कहां से? कितना भाव होना चाहिए, पुण्य कमाने की होड़ लगना चाहिए। अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? ध्यान रखना, आप जब गिर कर दोगे आपको भी गिर है। हम लोगों ने भी पूर्व जन्म में से गिर के दिया हुआ, चुन चुन के दिया हुआ, तो गिर के चुन आपका तो सही अपने कर्मों का तो दान देने का जो आनंद है, दान देने की जो खुशी है, एक बात विशेष दाता होता है उसमें उत्साह होता है, और जो पात्र होता है वो उदासीन होता है। आपने दिया अच्छी बात, और नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात। लाभ से भी ज्यादा अलाभ अच्छा होगा, खुशी माना बात लक्षण बनी। हमारे मूलाचार्य ग्रंथों में लिखा स्तुति पश्चात स्तुति। आहार के पहले श्रावक की, अरे तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दादाजी क्या काम देते थे, वाह, तो तुम तो नहीं दे रहे, तुम्हें नहीं लगा। पूर्व स्तुति और पश्चात स्तुति। आहार के बाद वाह क्या भोजन बना, आज तक नहीं जीमा, क्या आहार दिया है। भगवान बनने इतना सरल, 40 दोष बिना सुकुल श्रावक, 40 दोष करते। सोना तो 16ताओं में सुख होता है, और आपकी वो चीजें जो सुधती करेंगे, डबल फिल्टर की पुरानी सुधी, ट्रिपल सुधी, पर मुनिराज का एक गिलास जो आहार का है वो 40 दोष करके तब आहार। हम मुनिराज को चाहते चौथे काल के बड़े साधना वाले बिल्कुल सोने, इनके पास ये चीज है, इनके पास वो चीज है, ये बन रहा है, ये बनाना है।
इसलिए हम इनको नहीं मानते। भैया जिनको मानते उनको ही मानो, उनकी मानो, हमें कोई कष्ट नहीं। मानो तो जिस दिन एक साल का ने प्रश्न किया, महाराज ने इतने साधु हैं, अब कौन अच्छे हैं कौन खराब, हम कैसे पहचाने सच्चे साधु? मैंने एक बात, सच्चे साधु का फार्मूला मेरे पास, सच्चे साधु पहचानने की कुंजी मेरे पास। सब कुछ हमने एक बात की, जिस दिन आपकी अंतरात्मा रत्न श्रावक का चार इंसान से सच्चा श्रावक बन जाएगी, उस दिन तुम्हें सच्चा साधु। अपने अंदर क्या करते विषय कषायों को सेवन करने के लिए आपका जमाई शराब पीता हो, बच्चा व्यसन सेवन करता हो, फिर भी आप पैसा देते, सम्मान मानते, पापी व्यक्तियों से डर लगता है और पुण्यात्मा जीवों को डराता है। ध्यान रखना, पुण्यात्मा होगा वो डरना। क्या औकात है तुम्हारी? दान देने की विधि भूल गए, वो तो बहुत अलग बात है। तुम पानी छानने की विधि भूल गए। दान तो आखिरी है, जब पानी छनेगा तब न दान बनेगा। जल छान जीवानी की सो भूख भंडार, नहीं धन धान पहुंचाई दुनिया। कहाँ है दान करना? सहज नहीं है। लेने के लिए तो हमारे दोनों हाथ, गुरु महाराज लेते हैं, दोनों हाथ फैलाते, और आप एक हाथ से देते। देने वाला एक हाथ से दे रहा है और लेने वाला दो हाथ से। तुम दो हाथ से कमाते हो और एक हाथ से खाते हो। तो हम तो कहीं नहीं जाते, कहीं कमाते नहीं, कोई हाथ से दान की अनुभूतियां बड़े वृद्धि कर पाते हैं। दान ऐसे नहीं हो जाता। और जो दान देने में, शुद्धिपूर्वक दान देने में अपना भाव रखते हैं, वो क्या बनते हैं बताएं आप? दान तीर्थंकर बनते हैं। जो प्रथम बार किसी तीर्थंकर को आहार देता है वो दान तीर्थंकर कहलाता है। और आचार्य भगवान लिखते हैं उस व्यक्ति की अभ्यर्थते तपोवृद्धि सावे से कम पूरी। उन महामुनि के आहार करने के जाने के बाद इंद्र आता है और उस व्यक्ति की अभिषेक पूर्वक पूजा करता है। जैसे तीर्थंकर का जन्म होता है तो सुमेरु पर्वत पर उसका अभिषेक होता है, ऐसे दान तीर्थंकर का इंद्र आके अभिषेक करता है। आप क्या समझते हैं? और 4 दानों में केवल एक आहार पानी ऐसा दान है जिसमें पंचाश्चर्य हो।
आप तो इसलिए देते हैं कि भाई महाराज को पकड़ लाए, नहीं खिलाएंगे तो समाज की बदनामी हो जाएगी। हाँ, सीधा कहना पड़ता है, महाराज भूखे नहीं मर जाए। अरे भाई देखो, मेरा कोई आग्रह नहीं, तुम पूरे 100 गांव के 1000 आदमी मिलकर के भी हाथ फूक लाओ और हमारे हाथ में जब नहीं है तो पहले गिलास में हाथ लग खाए। अंतराय हमने बांधा होगा, पहली बात। दूसरी बात है, ये पुण्य कमाने की तुम्हें जरूरत है, हमने तो पुण्य कमा लो, अब पुण्य कमाना नहीं, हम तो तुम्हारे पुण्य की खाएंगे, अपना पुण्य बचाएंगे। हाँ, तुम्हारे पुण्य बचा कर तो तुम दोगे, हमारा पुण्य तो मोक्ष जाने के लिए, परंपरा से मोक्ष का कार्य अभी नहीं जाए कोई बात नहीं, हम तो छोड़े कंजूस। संसार में सबसे ज्यादा कंजूस दिगंबर साधु होता है, तो पुण्य कमाता है, खर्च नहीं करता। इसीलिए 10 में गुण स्नान तक लोग चलते, परिग्रह से 10 में गुण स्नान। कहने का अभिप्राय ये भैया, ये जो शक्ति का त्याग हृदय कारण भावना में है, तो आपके हिस्से में जो दान आ रहा है वो तो कर लो, और हमारे हिस्से में आ रहा भैया ज्ञान दान करो, अभयदान करो, सब सुखी रहो। और बड़े बड़े महान आचार्यों की वाणी को आप बैठ करके सुनो। अब तो तुम्हें 3-3 के हम 4-4 के हम पढ़ा रहे, भैया आ जाओ आ जाओ, हम तो इसी के हम पढ़े जाने में कहते। अपने जीवन को जगाइए कि चंचल लक्ष्मी आपको कुछ नहीं कर सकती। धर्म दानम च भुक्ते, या तो दान कर लो या भोग कर लो, बाकी तो तीसरा ऑप्शन नाश है। तो समय लेके अपने जीवन को दान से जोड़ें। महावीर भगवान